ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज हमारे त्रिमूर्ति शिव बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने जो हम बच्चों को सम्मान दिया वो है, मैं एक रमता योगी आत्मा हूँ। 22/11/2025 का सम्मान है, मैं एक रमता योगी आत्मा हूँ। तो रमता योगी आत्मा की विधि परमात्मा अपने वरदान देकर बच्चों को समझाते हैं। तो आज का वरदान रहा सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता। 3 सत्यता नंबर 1, स्वच्छता नंबर 2, निर्भयता नंबर 3 के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। तो रमता योगी भव का वरदान स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव ने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बच्चों को दे दिया। तो रमता योगी आत्मा होती कौन है, रमता योगी कैसे बनते हैं, वरदान बताता है। जिस आत्मा में सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता होगी वो आत्मा रमता योगी होगी, और रमता योगी प्रत्यक्षता का आधार बनेगी। स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष, भगवान को प्रत्यक्ष करने में प्रत्यक्षता का आधार बनेगी। रमता योगी आत्मा ऐसी जो स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव भगवान को प्रत्यक्ष करती है। बट किसके आधार पर करती है? सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार पर। और रमता योगी और भी क्या है? रमता योगी एक ऐसी आत्मा है जिसमें सत्यता, स्वच्छता, निर्भयता है और आंतरिक रूप से स्थिर है, पीसफुल एंड स्टेबल है। आंतरिक रूप से पीसफुल एंड स्टेबल है, एक ही धुन में मस्त है, उसका योग एक ही धुन में मस्त है, अर्थात निरंतर परमात्मा शिव के साथ उसका योग लगा हुआ है। उसका मन और बुद्धि हमेशा परमपिता परमात्मा भगवान शिव की याद में रहती है और उसी नशे में रहती है और उस नशे में चलती रहती है। और भगवान शिव का जो ज्ञान मिलता है उसको योग में रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से जो जो ऊर्जा उसको परमात्मा शिव से मिलती है उस ऊर्जा को स्वयं विषम में रमता योगी आत्मा फैलाती रहती है। जो पॉजिटिव एनर्जी परमात्मा शिव के साथ योग लगाकर मिलती है, सतोगुणों की एनर्जी मिलती है, 8 शक्तियों की एनर्जी मिलती है, ज्ञान गुण शक्तियों की जो एनर्जी बाबा ज्ञान बल जो देते हैं उसके आधार पर वो विश्व की सेवा करती रहती है। रमता योगी, उसमें वो नशा होता है जो एक इंटॉक्सिकेटेड सोल में, नशे वाली सोल में होता है। वो नशा जो होता है वो 7 गुणों का नशा होता है, 8 शक्तियों का नशा होता है, ज्ञान का नशा होता है, ज्ञान का नशा होता है। वो नशे के आधार पर विश्व का कल्याण करती रहती है, ना कि वो शारीरिक तौर पर इधर उधर भटकती है। शारीरिक तौर पर इधर उधर भटकती नहीं, उसकी धुन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो नशा जो है रमता योगी शो करता है उसमें, क्योंकि सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, स्वच्छता होती है और एक ही धुन में मेरा तो शिव बाबा। और प्रत्यक्षता शिव बाबा की इस प्रकार करती है। नशा होता है, नशे में रहती है। नशा ईश्वरीय नशा होता है, ईश्वरीय नशा जो प्रत्यक्ष करता है ईश्वर को। ईश्वर है शिव बाबा। शिव बाबा भगवान शिव, भोले भंडारी शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली जो आत्मा है वो रमता योगी है, नशे में रहने वाली आत्मा। एक ही धुन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो कौन सी विधि स्वयं शिव बाबा ने हम बच्चों को बताई है रमता योगी बनने के लिए? परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि है और वो कौन करेगा? रमता योगी, जिसमें सत्यता होगी, स्वच्छता होगी, निर्भयता होगी। अगर जरा भी अस्वच्छता है तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है
और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी प्रकार की अस्वच्छता, डिसऑनेस्टी है, सच्चाई सफाई की कमी है, बेईमानी है, या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय पाने में नंबर 1, अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय पाने में नंबर 1, संस्कार मिलाने में, एक दूसरे से मिलकर रहने में, या विषम क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, डर लगता है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। जो ईश्वरीय सिद्धांत हैं उनको प्रत्यक्ष करने में, जो हमारे सिद्धांत है ईश्वरीय परिवार के, उनको प्रत्यक्ष करने में डर लगता है, निर्भयता नहीं होती, तो प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। तो प्रत्यक्षता होगी सत्यता के आधार पर, निर्भयता के आधार पर, स्वच्छता के आधार पर। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहें। मस्त आत्मा रमता योगी। मस्ती एक ही मस्ती है, शिव बाबा का नशा, शिव बाबा की याद का नशा। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज योगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, रमता योगी, रमता योगी, रमता योगी। तो इस प्रकार सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता को धारण कर शिव बाबा के ज्ञान को बांटते रहना है। रमता योगी के नशे में रहकर स्वयं चलता फिरता रमता योगी, तो तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो हमें रमता योगी का स्वरूप बनने के लिए सत्य, स्वच्छ और निर्भयता को धारण करना है। एक बाबा की धुन में रहना है, शिव बाबा की याद में रहना है, जिससे हम आत्माएं बाबा को प्रत्यक्ष करने का स्वरूप बन जाएं। तो कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव का, जिन्होंने इतने उमंग उत्साह से रमता योगी को एक्सप्लेन किया। तो आप आत्माओं का भी दिल से कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।